तेज कुंवरी सारे पद करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। श्री महामति करे साथ जी, ये बात बड़ी बुजुर्ग। एक जरा मैं ना कह सकूं, लाल कहाँ करे मापक। लाल कहाँ करे मापक। तीसरा पहर। अब कहूँ तीसरे पहर की। प्रणाम सुंदर साथी प्रणाम। पहर की अब कहूँ तीसरे पहर की। आप धाम के धनी अक्षरातीत पार्वन परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं। अब कहूँ तीसरे पहर की। पद्मावतीपुरी में बंगला जी के अंदर हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी विराजे हुए हैं। रूहों का मिलावा इकट्ठा हो रहा है, चर्चा वाणी कर रहे हैं। अब तीसरा पहर होता है 12 बजे से 3 बजे तक। तीसरे पहर में क्या चर्चा करते हैं श्री जी? जो सुंदर साथ की बीता का सेवा की, तुम सुनियो अच्छी तरह से सुनना। दिल करे कानन, दिल केरे कानन, दिल के कानों से सुनना। इन कानों से सुनने की तो बात निकल जाती, भूल जाता हूँ। जो बात दिल में उतर जाती है वो नहीं भूली जाती, इसलिए दिल के कानों से सुनना परमहंस कह रहे हैं। चलना लेके कौन आया है? प्रेमदास स्वामी जी को चलना पहरा रहे हैं। नंदराम पीछे खड़ा हुआ है। गोटा कन्नड़पी खलीतन, गोटा कंडपी खलीतन, गोटा लेके खड़ा है। सर्दी के मौसम में वो कानों में टोपा से लगाते जो पीऊ पौड़े पलंग पर सीधी पलंग पर जब पहुंचते हैं, सेवक को सन्मुख सुंदर साथ सेवा के लिए आ गए हैं। मीठी बातें रसना तो करें, बड़े प्यार की बातें करते हैं श्री जी। धाम के सुख, परम धाम के सुख सुंदर साथ को दे रहे। सेवा अंग परस की। अब सेवा चरण दबाने के लिए, हाथ दबाने के लिए वीरो आके करती है। वीरो आकर के चरण दबाती श्री जी के, और सुंदर साथ प्रणाम करके जब स्वामी जी लेट जाते हैं, वो भी अपने अपने बिस्तर पे चले जाते हैं, अपने चले जाते हैं। चीजी सिर आगे धरे,
जी जब प्रणाम करते स्वामी जी के पास में आके सर रख के, तो क्या होता है? शिव जी मारे टपले, श्री जी मारे टपले, टपले ऐसे। अच्छा भाई प्रणाम, उसे सर में ठोना सा मारते हैं, तो श्री जी मारे टपले। पौने भगत पलंग पर, पौने के समय पलंग पर कहते हैं, इस समय आज पहुंचे, सब आकर के पहुंच जाते हैं। इस समय राधा माई, इस समय राधा बाई शिवराज के पकड़े हाथ, स्वामी जी के हाथ पकड़ करके उनके सर को धीरे धीरे आराम से खुजलाती है। सिर को खुजलावने, सिर को खुजलाने, ताकि शिव जी को नींद आ जाए। तो हाथ पकड़ करके और सर को ऐसे ऐसे खुजलाती है श्री जी के। सेवा के साथ सेवा जो सेजा लगे उसके पास बैठी है। गुलजी और अगरदास से, गुलजी और अगरदास से आमद पाओ गावन, श्री जी के चरण दबाने आते हैं। सेवा में इन सेवा में रहते थे मगन रहते दोनों। गुलजी और अगरदास दोनों जब श्री जी लेट जाते हैं तो दोनों आकर श्री जी के चरणों को दबाते हैं। माया राम आके क्या करते हैं? वाणी सुनाते राजी के वहाँ पर। श्री जी महाराज राजी होके आंख बंद करे लेटे हुए हैं, पर सुन रहे हैं। सब पूरे मनोरथ काम, सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले धनी। तमूरा में तात सो, तमूरा में तात सो। तमूरा एक तारा बोलते जिसको, वो जगन्नाथ रखता था। गावे जगन्नाथ जुगत, जगन्नाथ बड़ी जुक्ति से गाता है। हम वर्णन सुनते हैं, हम वर्णन सुनाते हैं। और जगन्नाथ तंबूरा एक तारा में परम धाम का जो वर्णन करता गाता है। पौने के भगत जब श्री जी लेट गए वहीं पर गा रहा है। गजपत बड़ी गंभीरता बड़ी भारी आवाज से क्या करता है? बड़ा गर्जना करके गाता है। साखी कहवे साख को, साखी कहवे साख को, सुंदर साथ को साखियां कह कह के भजन गाता है। ऐसा बोलता था कि सुंदर साथ के दिल में एक दर्द पैदा कर देता था। समय फोड़ने के समय में राज्य को रिझा रहे हैं। अखंड वाणी धाम की, परम धाम की जो अखंड वाणी उतरी है, उसी वाणी के प्रकरण को गाया करते हैं। जिसके गाने से हमारी आत्मा पवित्र होती है। गजपत चलने लाज, गजपत श्री जी के चरणों में प्रणाम करके सौंप दिया धनी को। कुर्बान हुआ राज जी महाराज के ऊपर है। पीछे किसी प्रकार की कमी नहीं रखी उसने। चंद्रावली रिझावत, चंद्रावली रिझाती है राज्य को। गाय के पंजाब के वचन, चंद्रावली की कोई बारी नहीं थी। जितनी बारी थी 14 बारी थी। सब कहते थे चंद्रावली एक भजन हमारी बारी में सुनो, क्योंकि पंजाबी भाषा में गाती थी, सबको अच्छा लगता था। इसलिए चंद्रावली कहते रिझाती है। दर्द बुझावे दिल को, दर्द बुझावे दिल को। पर ये पता नहीं चलता थी कौन से शहर की, कौन से गांव की, कोई निश्चय नहीं कर पाता है। शाबाश कहिए तेन, शाबाश कहिए तेन, उनको शाबाश कहते थे। ऐसा पंजाबी भाषा में इतनी राग में गाते थे चंद्रावली। तो जितनी बारी थी सब बारी वाले कहते चंद्रावली एक भजन हमारी बारी में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथी अभी 2 भाव एक साथ होंगे। एक बहुत ही हमारे बीच में गाएंगे, दूसरा बहने आगे आ जाइए आप लोग सभी। अभी कोई बुढ़े थोड़ी हो गए, जवान है। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथी, पंजाब की चंद्रावली सखी श्री धाम में श्री प्राणनाथ जी के चरणों में अपना एक भाव रखती है, जो इस प्रकार से है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सानों मिल गए शहंशाह,
हम जगदीश परवार सानू शहंशाह और जगदीश परवार आया
प्यारे की हाँ बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ जी प्यारे की जय। बोलो बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा की। और बीच में धाम वाले मेरे राजी श्याम, बीच धाम वाले मेरे राजी श्याम, बीच धाम वाले मेरे राजी श्याम, बीच धाम वाले मेरे राजी श्याम, प्यारे राजी श्याम, प्यारे राजी श्याम, मेरे राजी श्याम, मेरे राजी श्याम, मेरे राजी श्याम, मेरे राजी श्याम, सखिया से मुझे भावने राजी श्याम, सखिया से मुझे भावने राजी श्याम, राजी श्याम जी डोरी डोला, राजी श्याम जी डोरी डोला, सखिया से मुझे भावने राजी श्याम, सखिया से मुझे भावने राजी श्याम, मेरी राजी श्याम, मेरी राजी श्याम, मेरी राजी श्याम, मेरी राजी श्याम, राजी श्याम जी का कृष्ण निराला, 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 विठ्ठल राम राम राजी
मेरे राधे श्यामा सोने राधे श्यामा भोले बाग दिया फुलवाड़िया बिच 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 सानू भोले बिठावन राधे श्यामा सानू भोले बिठावन राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा सानू भोले बिठावन राधे श्यामा मेरे राधे श्यामा सोने राधे श्यामा मेरे राधे श्यामा सोने राधे श्यामा हरि कृपा से रंगमान से हरि कृपा से रंगमान से हरि कृपा से रंगमान से हरि कृपा से ओ सानू भोले बिठावन राधे उन्हें देखा होते मेरे राधे श्यामा रंगमान से हरि कृपा से रंगमान से हरि कृपा से और जिसे देखा होते मेरे राधे श्यामा जिसे देखा होते मेरे राधे श्यामा मेरे राधे श्यामा सोने राधे श्यामा मेरे राधे श्यामा सोने राधे श्यामा सबके राधे लगावन राधे श्यामा सबके राधे लगावन राधे श्यामा सखिया रे प्यारे राधे श्यामा सखिया रे प्यारे राधे श्यामा सानू भोले बिठावन राधे श्यामा सानू भोले बिठावन राधे श्यामा मेरे राधे श्यामा सोने राधे श्यामा मेरे राधे श्यामा सोने राधे श्यामा ताल बना रे लंबे ढोले 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 सानू झूला झूलावन राधे श्यामा सानू झूला झूलावन राधे श्यामा सानू भोले बिठावन राधे श्यामा सानू भोले बिठावन राधे श्यामा झूठी भोले फुलवाड़ी बन गए झूठी भोले फुलवाड़ी बन गए छुपी खिलावन राधे श्यामा छुपी खिलावन राधे श्यामा मेरे राधे श्यामा सोने राधे श्यामा मेरे राधे श्यामा सोने राधे श्यामा जिसे देखा होते राधे श्यामा जिसे देखा होते मेरे राधे श्यामा मेरे प्यारे राधे श्यामा रोने बने भावन राधे श्यामा मेरे राधे लगावन राधे श्यामा किसने देखा होते मेरे राधे श्यामा किसने देखा होते मेरे राधे श्यामा बोलो श्री राम प्यारे चंद्रावली जाते गाय के पंजाब के वचन दर्द बुझावे दिल को श्यामास कहिए तिन श्यामास कहिए तिन नंदू नित्य बकते नंदू नित्य धोए बखत। वहां 14 मंडली थी, 14 बारी लगती थी वाणी गाने वालों की, पर उस किसी बारी में चंद्रावली का नाम नहीं था। वो जिसकी बारी पहुंच जाए वो उसको जगह देते थे बैठने की, बारी गाने की, क्योंकि इतना अंदर से भाव लेकर के प्रकट करती थी, सबके दिलों में दर्द पैदा कर देती थी।
ऐसी करुणा भर देती थी। दिखाने के लिए नहीं गाना चाहिए कि कोई कहे भाई ये बहुत अच्छा गाता, ऐसा नहीं। अपने राज्य को रिझाने के लिए गाना चाहिए। मीराबाई थी ना, जब वृंदावन पहुंच गई थी तो एक मंदिर में भजन कीर्तन रोज होते थे। मीराबाई ने अपना नाम लिखा दिया कि भाई हमें भी एक भजन गाने का समय दिया जाए। तो वो नाम लिख गया, तो रोज मीराबाई गाती थी, पर वो तो भाव में गाती थी, तो जो बजाने वाले थे उनके साथ मेल नहीं खाता था। तो वहां के जो आचार्य थे उन्होंने लिख दिया कि भाई राग में गाना चाहिए। मीरा को नहीं कहा कि तुम राग में नहीं गाती, उसने लिख दिया कि राग में गाना चाहिए। मीरा जब अगले दिन आई भजन गाने के लिए, तो उसने देखा, मीरा जान गई कि मेरे लिए लिखा है। मीरा ने मिटा करके लिख दिया कि भाव प्रेम से गाना चाहिए। तो परमात्मा को रिझाने के लिए प्रेम से भाव से गाना चाहिए, राग से नहीं कि भाई राग बन रहा है या नहीं बन रहा है। राज्य को हमने रिझाना है। ऐसे सुंदर साथ अपनी अपनी बारी में राज्य को रिझाते हैं। गावत आगे पलक के आगे गाते हैं वहीं पर तंबूरा बजावते, जब तक जगन्नाथ तंबूरा बजाते हैं, जो लोग आगे वाले ना पहुंचे, जब तक दूसरी बारी नहीं आ जाती थी तब तक बदले आया गावरे, बदले की बारी आ गई है। अपने साथ संगी ने अपने सुंदर साथ को लेकर के स्वर पूरते, शंभू बड़ा सुर पूर रहा है और संतदास से, और संतदास सेवा करते हैं। भक्तावर अमृत कुंडली, भक्ता पर अमृत कुंडली को बांटता है। संपत से संपन्न भी सेवा करते हैं। बड़े प्यार से अपनी अपनी बारी में खूब दिल खोल के राज्य को रिझाते हैं। राज्य को रिझाने के लिए बारी गाते हैं। वाणी मेरे पियो की, वाणी हमारे पियो जी राज्य में अक्षरातीत हैं, उनकी वाणी जो है सो बड़ी रस भरी वाणी से वाणी को गाते हैं। सुनते सुख उपजे, सुनते सुख उपजे। ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान है कि सुनने से इसके बड़ा सुख पैदा होता है, पर दिल में खुशी होती है। सुंदर साथ फिर अपनी कहते हैं वाणी सुनने का दाव, वाणी सुनने का दाव। अपनी वाणी सुनो, वाणी पढ़ो, यही अपना अवसर है, यही अपना जीवन है। स्वामी जी कहते वाणी सुनने का दाव। श्री राज सुने सो, श्री जी महाराज लेटे हुए हैं, चादर ओढ़े हैं, लेकिन नींद कहाँ आती। पलंग के पास में राग अलाप रहे हैं, गा रहे हैं जोर जोर से, तो श्री जी सुन रहे पड़े पड़े, बड़ी चाहना लेकर के, और भी साथ सुनते हैं, और कितने सुंदर साथ जो बारी गा रहे हैं। हाँ, धामधनी की वाणी है, कितने सुनने बैठे वहां पर है। प्यार करे पियो तिन सो, प्यार करे पियो तिन सो। स्वामी जी उनको बड़ा प्यार करते हैं, जो वाणी गाते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। अब गाने वालों के नाम बताएंगे जो अपनी अपनी बारी में गाते हैं। फिरती फिरती आवे, 14 बारी लगती 24 घंटे में, तो फिरती फिरती आती थी बारी अपनी, गा के उस बारी में वाणी गा करके अपने धनी को रिझाते हैं। बारी में गाते हैं, अपनी अपनी बारी में गाते हैं। 14 बारी थी, 14 मंडली थी। हाँ, पर इधर उधर की बातें नहीं, कलाम वाहिदानियत के जो वाहिदत है, एक दिल्ली परम धाम की जो वाणी है, उसी के प्रकरण गाते सुंदर साथ जी। वही जो उतरी, जो वहिया माने किताबें उतरी हैं, कलाम रब्बानी, ये कलाम रब्बानी जो राज्य की वाणी है सो, जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम, जो रसूल ने सुने थी, 90,000 हरफ सुने थे, वही स्वामी जी ने वाणी में बोले हैं, उसको गाते हैं। 30,000 तो जाहिर कर दिए थे मोहम्मद ने कर्म कांड के, 30,000 तो लिखे कलाम, और 30,000 लिख करके रख दिए थे, और 30,000 जो सुने, और 30,000 और सुने थे सो चढ़े वो भूल गए,
वो चढ़े नहीं फरमान, आते आते भूल गए, इसलिए 30,000 शरीयत के जाहिर कर दिए, 30,000 लिख के रख दिया। राज्यपाल ने कहा कोई अधिकारी हो तो खोलना देना उसको। उस समय कोई अधिकारी था नहीं, और 30,000 कानों सुने सो चढ़े नहीं फरमान। 30,000 हरफ जो सुने थे वो आते आते भूल गए, वो कुरान में नहीं लिख सके। वही वाणी में आता है अपने खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में, ये जो चौपाई है सो चढ़े नहीं फरमान। सो हरफ सिफायत के, वो हरफ सिफायत के किसके? मोमनों के वास्ते। ये जो परम धाम की वाणी है, परिक्रमा सागर श्रृंगार है, ये मोमनों के लिए उतरी है। जो मैंने सुने गाने, जो मोमन ने सुने थे, सुने कलाम के, वही कलाम वचन यहाँ आकर के कभी वास्ते पहचाने, मोमनों के पहचान के वास्ते स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने वही वाणी बोली। ए दावत क़यामत की, एक दावत क़यामत की दे रहे हैं, दुनिया में खलक ईमान, जनता ईमान ले आएगी, इसलिए जिन वाणी के गाने से, जिन वाणी को गाने से होत है दीदार हक, बहुत है दीदार हक। एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में राज्य की बैठक है। इस वाणी को पढ़ने से राज्य की छवि दिखाई देती, राज्य का स्वरूप खड़ा होता है, दीदार होता धनी का। इस सिफत में मत की, ये जो मोहम्मद ने वाणी कही थी होत है इनसे गुजरत, वो था इनसे बुजुर्ग। कौन? आखिरी मोहम्मद श्री स्वामी श्री प्राणनाथ जी, यही बुजुर्ग है, ये जाहिर कर रहे हैं। ये आठों पैर में, आठों पहर में गाते हैं, गावत समय समय, समय समय पर गाते हैं अपनी अपनी बारी में। एक प्रात मध्याह्न को, एक प्रातः काल और मध्याह्न को गावत है चित्त से, बड़े ध्यान से गाते हैं। और समय चितवन के, और समय चितवन की, और समय जब होता है तो श्री जी चितवनी कराते हैं। जब रहे दिल घड़ी चार, जब रहे दिन घड़ी चार, तब अपनी चितवनी कराते हैं परम धाम की। रंग मोहन से हम लोग कब आए थे? वही 4:30 बजे। जब वो 4:30 बजे का समय हो जाता है, तब राज्यपाल चितवनी कराते हैं। और समय कोण के, और जब लेट जाते तब, जब रात जाए पर दोए, जब रात को 12 बज जाते तो तब, गावने में बद है, तब गाने वाले बारी वाले बैठते हैं। ताकि नाम कहूँ मैं सोए, उनके नाम सुनना, जिनकी बारी लिखी हुई थी, चाहे वो रात को 12 बज गए, पर अपनी बारी माँ के गाते हैं। एक बारी बदले की, एक बदले भाई थे उसकी बारी में, संग शंभू गावे हार, शंभू साथ में गाते बदले की बारी में। कबू के थानू बैठते, कभी थानू बैठता था। कभी संतदास बनुहार, संत दास भी मन को हरण करने वाली वाणी गाते हैं। और सामल गावही, और शामिल कौन गाते हैं? ये जो भक्तावर, भक्तावर गाता है। अमृत की कुंडली गावत, अमृत कुंडली किताब है, उसको गाता है। वाणी सुंदर वर, वाणी सुंदर पर राज्य की वाणी। और दूसरी बारी और में, दूसरी बारी में मना और रत्नी, मना और रत्नी की बारी है। आसाई भाव धनवाई, आशाई है, भागो है, धनबाई है। सब बारी रिझावे अपनी, अपनी अपनी बारी में धनी को खूब रिझाते हैं। और तीसरी बारी में, और तीसरी बारी में दयाली बारी गावे, दयाली गाती है। और खिमोती दमोती, और खिमोती दमोती है। जसिया भी गावे, जसिया भी गाती है। चौथी में लच्छो आवते, चौथी बारी में लच्छो की है, चौथी बारी। संग असाई बना, असाई और मन्ना गाती हैं। और सब हाजिर रहे, और सुंदर साथ सब हाजिर रहते हैं। जान राज अपना, अपना धाम धनी समझ करके कि हमारे धनी हैं, हकी स्वरूप विराजे हुए बंगला जी में, इसलिए वाणी गागा के ले जाते हैं। जमुना गौरी की बारी, और जहुरा गौरी था उसकी बारी में गावत माई प्रेम, प्रेम बाई गाती हैं। देव बाई सब रहे, खेम बाई साथ रहती हैं। गुरु कावे लिए देव, और गुल्लो बाई गाती हैं। सबकी बारी मिले, सबकी बारी में कौन जाती है? चंद्रावली देवे मदद, चंद्रावली देवे मदद। सब कहते हैं चंद्रावली को कि एक भजन हमारी बारी में गा दो। अब बेचारे मजबूर होकर गाना पड़ता है। 14 बारी है तो 14 बारी में उसको 14 बार तो गाना ही पड़ता है रोज। श्रीराज रिजत पर, श्री राज रिजत पर, क्योंकि उसकी भाषा अलग थी।
पंजाबी भाषा थी, बाकी हिंदी में गाते थे, कोई मराठी में गा रहा, पर उसकी पंजाबी भाषा थी, इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी बहुत रीझते, खुश हो जाते भाषा सुन के। गाने के वक्त गाने के समय में आती चंद्रावली जी की बारी में, और जीजी थी उसकी बारी में, गावत है अगरी बाई गाती थी, बड़ी जीजी शामिल रहे, बड़ी जीजी शामिल है, और गावत है मथुरी, और मथुरी गाती है, करमेती में शामिल है, करमेती की बारी में गावो हरको बाई गौर, अर्को बाई गाती है, लालो रतो रणती, लालो रतो लड़ती गाती हैं, ये गावत है चोर, पर अपनी अपनी बारी में पूरा जोर से गाते हैं, और लच्छो ललिता, और लच्छो ललता आती है, और सुवा संतो द्रौपदी, सुआ है, संतो है, द्रौपदी है, केसर लक्ष्मी आवत है, और केसर बाई लक्ष्मी बाई आती हैं, राज बड़ी रीच करी, बड़ी राज्य बड़ा उनको आदर देते हैं। आठवीं बारी में, आठवीं बारी में हर कुंवर सिद्धावे, हर कुंवर की बारी है, पाखड़ी सूजा कासी, पाखड़ी सूजा कासी, पाखड़ी गाता है, गावत है खबरदार, बड़े होशियारी से गाते हैं। नवमी दसों की बारी में, नौमी दसिया की बारी है, गावे भीनो चंगाई, भीको चंगाई बाई गाते हैं, भीनो किसकी शामिल है, वीरो किसनील की बारी में है, ये गावने को आई, गाने के आके बैठते हैं, भगीरथी के भाग में, भागीरथी के भाग में गावत है मोहन दे, मोहन दे गाते हैं, लड़े की लच्छो सुआरे, लड़ती लच्छो गाती हैं, पटेलन जयंती के, पटेलन के रहने वाले थे जयंती, और संता गाँव इसलिए सो, और संता भी गाते सनेसो, लाली लालो इनमें, और छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी गवाते हैं साथ में, अपनी बारी गावी, अपनी अपनी बारी में गाते हैं, रहे खुशाली में, बड़े खुश होके रहते सब। 11वीं बारी की बारी में, 11वीं 12वीं है जो गावे मोती गोमा, मोती गोमा गाती है, राम भाई तागावत है, रामबाई भी गाती है, हक आवत करे उपमा, आमद के उपमा, जय हो धाम धनी की जय हो, धाम धनी की जय हो, हक आवत करे उपमा, ऐसे खूब उपमा करते हुए गाती, फिर बारी गाती है, धाम के धनी की, धाम के धनी की, धाम के धनी की, कर दो खिमोती रहे, खरको खिमोती है, एक गावे लखराओ, ये भी राज्य की वाणी गाते हैं, श्री राज रीच के कहते हैं, श्री राज्य बड़े खुश होकर के कहते हैं, इन्हें देवो बैठने का नाम, हाँ इनको भी बैठने दो भाई, ये भी गाएंगे। देवबाई की बारी में, हेमबाई की बारी में गावे साहो हंसो जागी, साहू हंसो जाति गाते हैं, कर्माबाई तावत है, कर्माबाई आती है, रीजे राजे बारी दी, राज्य ने भी कर्माबाई को बारी दी, गुलों की बारी में, गुल्लो की बारी में गावे जान पार्वती, मानमंती गाती हैं, देवंती मैया गौरबाई, देवंती है, मानिया है, गौरबाई है, गावत सुखदेवी, ये गा करके धनी को ले जाते हैं। दोपहर की बारी में, दोपहर की बारी में गावत है शिवराम, शिवराम गाते हैं, संध्या समय भी शामिल है, और संध्या समय आरती में शामिल होते हैं, हे पावत विश्राम, विश्राम आनंद पाते हैं, सदानंद भी गावई, सदानंद भी गाते हैं, बाकी जो शिवराम, वाणी जो गाते हैं, और अमृत कुंडली, और अमृत कुंडली वक्तावर गाता है, और वक्तावर गोकाम, वक्तावर अमृत कुंडली गाया करता है। बनवाली की बारी में, बनवारी की बारी में गावे दोपहर संध्या समय, दोपहर को गाते हैं, शाम को भी गाते हैं, सर्व संता प्रेमा जीजली, संग संता है, प्रेम है, जीजली है, रामबाई सूरत से, रामबाई सूरत की रहने वाली थी, ये बारी वाले गावई, ये बारी वाले गा भाई सुंदर साथ जी 14 बारी लगती थी, 14 मंडली थी स्वामी जी के टाइम में, अपनी अपनी बारी में गाते 24 घंटा बंगला जी के बीच में भजन कीर्तन चितवनी चर्चा होती रहती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि अब कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ 24 घंटा होती रहती थी वाणी। आठों पैर निसने में, आठों पैर गाते थे, ये नित्य सुनत है, ये नित्य सुनत है, रोजाना कौन सुनता है, खास गिरो मोमिन, खास गिरो मोमिन, जो ब्रह्म सृष्टि है वही सुन रही है,
बाकी तो माया के जीव आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उनकी वाणी के रस उनके पल्ले नहीं पड़ता है, उठ करके चले जाते हैं। 24 घंटा वही सुनती हैं जो परम धाम की आत्माएं हैं। और बहुत आते हैं, देखने आते हैं, भाई बहुत की वाणी गाई जाती है, ये क्या गाते, बड़े अच्छे भजन गाते हैं। बहुत लोग आते हैं पर मरे फिरे दो कान, उनके अंदर पल्ले नहीं पड़ता है कि क्या कह रहे हैं ये। आते तो क्या करें, बिना अंकुर क्या करें, बिना अंकुर क्या करें, पावन सुख सुभान, अंकुर नहीं है तो क्या करें। इसलिए कहते, वो कहा था ना एक दिन, केसर की क्यारी करी और कपूर की दही खाद और पानी दिया गुलाब का, तो प्याज की प्याज। माया के जीव कितना भी समझा लो, कितना भी उनको दे दो, लेकिन वो नहीं है, उनकी आत्मा नहीं उस घर की है, उनके पल्ले नहीं पड़ता, उनको विश्वास नहीं होता। इसलिए आते तो बहुत हैं, पर मरे फिर दो काने। सुभान हकी स्वरूप बैठे हैं, उनका आनंद सुख नहीं मिलता उनको। ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, कोई अपने आप को नहीं चाहता बुरा, कोई चाहता, कोई नहीं कहता कि मैं 8 दिन बुखार हो जाकर राज्य में पाठ रखवाऊंगा, कोई कहता, कोई नहीं कहता। पर बुरा ना चाहे कोई आपको, बुरा नहीं चाहते, पर क्या करें, उनके नसीब में नहीं है, तो वो क्या करेंगे। वरना सुनने की ताकत, वरना सुनने ताकत कान, उनके कानों में ताकत नहीं उस वाणी सुनने की। लज्जत की जब लज्जत उसको कभी आनंद नहीं आएगा तो कैसे सुनेगा। अधिकारी होगा तो सुनेगा, आकर के किसी सोहबत से आके बैठ भी गया तो उसका मन दर दर जाएगा, उसको नींद आने लगेगी, उबासी आएंगी, कहेगा चलो यहाँ से उठ जाए। वो शैतान अंदर बैठा है ना, वो नहीं सुनने देता। तो क्यों कर बैठे, तो कैसे बैठेगा जब लज्जत नहीं आती। ताबे रहे शैतान के। शैतान कौन है? मन, इसके अधीन है, मन उठा के ले जाता है, अपनी तरफ को खींचता है। वो दुनिया को जो दिखाने के लिए आते हैं सो तो एक हरफ नहीं पाते। आ तो जाते हैं दिखाने के लिए, भाई मैं भी आ गया मत्था टेकने, मैं भी सत्संग बैठा हूँ, पर एक हरफ पल्ले नहीं पड़ता है। जो किसी की संगत में जाकर के सुन भी लिया तो किसी की सोबत से सुन लिया, पर दिल की आंखें फूटियां, पर दिल की आंखें फूटियां, अंदर से विचार नहीं कर पाते कि क्या चीज सुनाई जा रही, कहाँ की बात सुनाई जा रही है, वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। जिनके ताले लिखे, हाँ, जिनके ताले लिखे, ताले मन नसीब में, जिनके नसीब में ये वाणी लिखी थी वही सेवा करते, चर्चा सुनते हैं, वही सुनते हैं, वही वाणी गाते हैं। जोश फिरे जबरूत लो, जोश करते जबरूत तक जाता, अक्षरधाम तक है। इन मोमनों की दृष्टि परम धाम में पहुंचती है। इनके वास्ते खेल को, इनके वास्ते खेल को कहते हैं बनाया है खालक ने, ये खेल इन्हीं के वास्ते बनाया गया। अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया राज्य महाराज ने, इन मोमनों को संसार में भेजने के लिए खेल बनाओ। उसने इतना आकर्षण खेल बनाया, उसमें ये भेजी गई रसूल को, और फिर रसूल को भेजा, अपना हुक्म का स्वरूप बना करके रसूल को भेजा कि तुम जाकर के पैगाम ले जाओ। मोमन आएंगी तो अपना पैगाम पढ़ेगी। भेज दिया है हक राज्य ने भेजा था मोहम्मद को सुनने कुरान को। इनके कहीं ना कान, ये माया के जीव नहीं सुन सकते, इनके कान नहीं है, जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनते हैं, दुनिया की और बातें सुनते हैं। कलाम रब्बानी उतरे, कलाम रब्बानी उतरे, कलाम जो वचन है रब्बानी जो सुने थे मोहम्मद ने, वो वाणी उतरी जो कुरान में। वास्ते मोमिनों पहचाने, मोमनों को पहचान के लिए राज्य महाराज ने भेजी थी वाणी। सिफायत की, वो सिफायत की, मोमनों की सिफारिश की है, किन वास्ते उतरी, इन्हीं के वास्ते आई है वाणी। हक में अंदर है, हक मेहर करत है,
हक ने राज्य मरण मेहर करी, हुक्म वेद करते में लाखों दी इंसान। ये ब्रह्म सृष्टि के वास्ते कितने ग्रंथों में संतों के मुखारबिंद से कहवा दी वाणी। सो मोमिनो दिल धरी, वो मोमनो दिल धरी जो ब्रह्म सृष्टि थे उन्हीं ने इस वाणी को अपना खोला है। पांचों चीजें पता से, 5 चीज परम धाम से उतर के आई, उतरी वास्ते मोमिन, मोमनों के वास्ते आई है। जो जबराइल नबी का, धनी का जो जोश है जबराइल वो आया इनकी रक्षा के लिए। करता सदा रोशन, सदा रोशन करता, इनको किसी प्रकार की बाधा इल्लत ना बैठे, इसलिए कहते राजी ने भेजा है जोश है। और असराफील कहते अक्षर की बुद्धि जागृत है वो भी आई है। अक्षर धाम से आया असराफील, कुरान को गाता है, मोमनों के बीच में बैठ करके कुरान के भेद खोल रहे हैं। करना फूकन के लिए असराफील है, ये वाणी को गाने के लिए, वाणी को विस्तार करने के लिए राज्य का हुक्म को देखता है। कहते ना एक सुर उड़ा के दिए दूसरे 13 में कायम किए, यूं क़यामत से जाहिर दिन करी मोहम्मद उम्मत रोशन। कुबड़ी पीट करके राज्य की तरफ ध्यान देता है कि वो हुक्म करेंगे तो एक ही फूंक में अज्ञानता को उड़ा देंगे और दूसरी फूंक में मोमनों को अखंड में कायम कर देंगे। ऐसा असराफील है वो। टेढ़ी पीट करके देखता राज्य की तरफ को, उनका हुक्म चाहिए। बीच रास्ते में कहते वो सांस नहीं लेगा और राज्य का हुक्म आया है ऊपर काम करने के लिए, मोमनों को खेल दिखा के। राज्य का हुक्म आया मोमनों के माया का खेल दिखा के अपने परम धाम में पहुंचाएंगे। उत्तरी रूहें अरस अजीम से, ये परम धाम से रूहें उतर के आई। ये 5 चीजें कहते बक्का से आई हैं, ये 5 शामिल हैं। सब कार्य इनसे होगा, किनसे? मोमनों से। सब जाहिर करेंगे ये इकट्ठे होकर के 5 सबको दुनिया को अखंड करेंगे। ये किसके वास्ते हुआ? ब्रह्म सृष्टि के वास्ते। राज्य महाराज ने भेजे सब हमारे सुभान धनी कर रहे हैं। इनकी सिफत बढ़ाई लिखी मोमनों की, इनको ईमान दिया धनी के ऊपर, परम धाम के ऊपर। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने भागवत गीता जो है सो, और वेद वेदांत, हाँ भागवत है, गीता है, वेद है, वेदांत है। ये सब किसके वास्ते हुए? ब्रह्म सृष्टि के वास्ते। ब्रह्म सृष्टि के वास्ते सब चीजें बनाई, शास्त्र वास्ते हुआ, और शास्त्र जितने हैं वो इन्हीं के वास्ते हुए। राज्य महाराज सब प्रकार से इनको ये चीज दी है। उपनिषद भी है जो वो अद्वैत बात बताती है। इनकी चर्चा सुन करके मोमनों की जात सब द्वैत है। द्वैत माने अज्ञानता चली जाती है। जब राज्य की वाणी सुने मोमनों के मुखार बिंद से, तो अंदर जो आत्मा हमारे अज्ञानता भरी पड़ी है, दुविधा भरी पड़ी है, किसको मानूं किसको ना मानूं, इसलिए सब द्वैत दूर हो जाता है। वेद और पुराण क्या कहते हैं कि जो कुछ ग्रंथ शास्त्र वेद पुराण बने, जितना भी खेल रचाया गया, ये ब्रह्म सृष्टि के वास्ते बनाया। हकीकत मार्फत के इन्होंने मोमनों ने खोले हैं पैगाम। जितने पैगंबर हुए हैं मोमनों के वास्ते पैगाम लेके आए। सब गवाही दे रहे हैं, इनकी गवाही दे रहे हैं। जितने पैगंबर हुए हैं, हमने कल भी बताया था कि 1,24,000 पैगंबर हुए, और उन 24,000 1,24,000 के पैगंबरों की शक्ति एक एक मोमिन के अंदर 10-10 पैगंबर की शक्ति लेके इस दुनिया में उतरे।
तो इसलिए कर सब ये भेद खोलते हैं और सिफत कहेंगे इनकी सिफत होती है मोमनों की मुकदमा कयामत का जो समय है सो इनो वास्ते होए इन्हों वास्ते हो, ये गिरोह जो परम धाम की है इन्हीं के वास्ते कयामत का होगा। मुर्दे किए जीवते मुर्दे किए जीवते, ये दुनिया मुर्दार माया के जीव जिन्हें ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं, उनको कहते जीवित करते हैं, उनका बताते हैं, समय का कीमत बताते हैं, परम धाम का ज्ञान बताते हैं। इनो वास्ते किया इनो वास्ते किया, जो कहते हैं ना मुसलमान कब्रों से मुर्दे उठेंगे, मुर्दे यही है कि आत्मा मुर्दार पड़ी शरीर में इस कब्र के अंदर, उसको ज्ञान नहीं तुम कहां से आए, ये मोमनो उसको बताती हैं। रास्ता जो परम धाम के सो सब खलक किनसे, इन मोमनों के द्वारा पाएंगे। बड़ी राज्य की मेहर है कि वाणी उतरी, राज्य महाराज ने भेजी ये वाणी तुम्हारे लिए, और बातें कहती कहो, और कितनी बातें कह रहे लालदास महाराज, जो कुछ हुआ है मोमनों को दिखाने के वास्ते, तुम जाहिरी में देखोगे, अपनी नजरों से देखोगे, जितने निशान थे वो मोमन ब्रह्म सिटी सब जाहिरी में देखते हैं। परमहंस लालदास कहते हैं प्यारे सुंदर साहब जी, सुनो जिकर सुभान, ये सुभान हमारे राज्य महाराज स्वामी श्री प्राणनाथ जी पद्मावती पुरी में बंगला जी के अंदर बैठ करके परम धाम का जिक्र कर रहे हैं। एक सिफत ईमान की, जिनको सच्चा यकीन है, दृढ़ विश्वास है, वो सिफत बड़ाई उनकी हो रही है। जिनको हुई पहचान, जिनको पहचान हो गई कि हमारे धाम धनी ये हमारे लिए सदगुरु बन करके आए, उनको जिनको पहचान हो गई, अब चौथा पैर होता है शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक। ये चौथा पैर में क्या लीला होती है, और दिल के कानों से सुनना है, जाहिर कर रहे श्री जी। अब एक पहर पीर पौड़ा, अब यहाँ एक पहर पौड़े थे, लेकिन नींद कहाँ आती, वहाँ भजन गाए जाते हैं, वाणी राग अलाप रहे हैं, एक पहर से आराम किया है चारपाई पर। जब 3 बजे उठते हैं तो सेवा करने के लिए पहुंच जाते लोग, जब लोटा भर जाइए, छबील दास लोटा में जल भर कर ले आता है, अपने हाथों से ले आके देते हैं। श्री राज जी उसको कुल्ला करते, जब उठे 3 बजे तो 2 जने दोनों तरफ पीकदान लेके खड़े हुए हैं, पीकदान में कुल्ला करते हैं। शंकर आगे पीकदान रखता है, और संतदास भी रहते हैं, मानक भी आए इस समय, यहाँ पर सब लोग आके मत्था टेकते हैं, ये सब सेवा में शामिल हो जाते हैं। फिर अर्ज पहुँचाते आके श्री राज रजा देते, कोई अर्जी प्रार्थना, कोई बाईजुराज की बात होती है तो आकर के बताती है वो। सब सुंदर साथ जब स्वामी जी उठ जाते हैं, सब लोग प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। शंकर दास बड़े प्रेम से सेवा करते हैं, मोरछल दिए दोनों तरफ, श्री जी बैठे हैं पलंग पर, दोनों तरफ से मोरछल करे जाते हैं। हमेशा अपनी अपनी सेवा में रहते थे। केशवदास थे सो कंचन मूठे मोरछल, कंचन से मढ़ा हुआ, सोने से मढ़ा हुआ चमर जो था सो खास सेवा करते हैं। वल्लभ दास गंगादास क्या करते हैं, वो भी सेवा में रहते हैं, निर्गुण होके रहते हैं, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, मन में कोई मैल नहीं है। माया जरा से उनके पास नहीं जाती है। प्यारी दास है जो प्यारी दास हजूरी में रहते हैं, सब कामों में दौड़त, जो भी सेवा होती बंगला जी के बीच में
सब में बिहारी दास लग जाते हैं। बड़ी सेवा गुजरत बड़ी सेवा, दरी उठाना, झड़ियाना, झाड़ू मारनी, पोछा लगाना, हर काम में दौड़ते हैं वो। लालदास हजूर में लालदास भी सेवा पहुंचे हैं। मकरंद के साथ मकरंद दास साथ में रहते हैं। लालदास नीमा पहनाया प्रेमदास नीमा पहनाया, प्रेमदास पहना रहे हैं। कस बांधे दो हाथ वो आधे वो होती ना बंडी सी, उसको पहनाते हैं। और यहाँ तनी लगी होती है, उनको बांधते हैं। धरते सिर पर अब सिर के ऊपर रखते हैं। गोटा पहनावत रखराम अंदराम गोटा पहनाते हैं। गौस पेच सिर ऊपर वो पेट ऊपर लगाते हैं। आए मुकंदा सिद्धाम मुकुंदास भी आ गए साथ में। दूता सफेद कंचन का तो सफेद कंचन का इतना कहते, इतना ऐसा चपटा बना हुआ कंचन का वो लगाते। जब पगड़ी बांध लेते स्वामी जी तो यहाँ एक तरफ लगाते हैं, पहनावत है ऊपर पहनाते हैं। रामचंद्र है शामिल रामचंद्र भी शामिल रहते हैं। शिवानंद राम योग करते नंदराम भी सेवा करते हैं। पटका कमर से बांधते पटुका श्री जी के कमर में पटुका बांधा जाता। जरी किनारी झलकते उसमें जरी वाला पटका बना हुआ है, किनारी बड़ी सुंदर लग रही। सुरमा ओढ़े कुर्ती पर और कुर्ती के ऊपर दो थुरमा यहाँ तौलिया की तरह डालते हैं। सोने सुनहरी बूटे उसमें सुनहरी बूटे लगे हुए हैं। तकिए मलमकी आया तकिया मखमली ले आया। कौन ले आया है? ये जो बिहारी दास बिहारी दास तकिया ले आए हैं। कोई दिन सेवा करी कोई दिन पते फरास ने सेवा करी थी। बंदे फरास फरास ने कुछ दिन सेवा करी थी गादी लगाने की। मेघा इनके संग रही और मेघा माँ इनके साथ था। और सुकारी से और सुकाली भी सेवा करते हैं। गोविंदास के बदले गोविंद दास के बदले दिसंबर सेवा करी। हाँ, गोविंद दास नहीं है तो दिसंबर सेवा करते हैं। भाई मनवाली दास ने भाई बनवाली दास ने क्या बनवाया था? ये जो बनाया तखत तखत बनवाया था बनवाली दास ने। चंदन का तखत था जो हमारे रहे बिहारी दास के बिहारी दास के हवाले रहता था। गादी तकिए धरे कितने उस तखत पे गादी सजाई जाती थी। धन जी कामरे में रहे अब धन जी की बारी आगे अपने बारी में गा रहे हैं बनवाली दास के संग बनवाली दास के साथ में। तखत कुर्सी सेज पर तखत कुर्सी सेट पर स्वामी जी कभी तखत पर बैठते थे, कभी कुर्सी में बैठते थे, कभी गद्दी पर बैठते हैं, सेजा पर है। कभी शामिल हुए कुछ रंग ये सुंदर साथ सेवा करते हैं। सेज पर से उठ के सेज पर के उठ करके शिव जी कहाँ पहुँचते हैं? कोई दिन घर जावे घनश्याम घनश्याम के घर जाते थे सेज पर से उठ करके। कहाँ पावड़े आगे बिछावते कहाँ पावड़े। जब भी स्वामी जी मंगला जी से चलते हैं तो सेवा में खड़े हो जाते सब। आगे आगे पावड़ा बिछाया जाता, दोनों तरफ से चमर करते हैं, पीछे से एक जन छत्र घुमाता है, गाते हुए बाणी को जाते हैं। ये लालबाई का काम ये लाल बाई का काम था पावड़े का। और बिछावत किसनी और एक पावड़ा किसनी बिछाती है? एक पावड़ा चित्ते वो भी बिछाती हैं। फुम्मक चंद्रमा बांधते हाँ, जहाँ स्वामी जी ने जाना हो वहां पर कहते चंद्रवा बांधते, उसमें फुम्मक लगे हुए, झालर लगी हुई, वहां पर बांधते हैं वो। मालिक भाई कितने मानिक बाई बांधती है। सेवा में शामिल है इनकी सेवा में कौन रहता है? गंगादास शोभादास गंगादास शोभादास रहते थे। सेवा बराबरी इनकी बराबरी कोई सेवा नहीं है। कोई न पहुंचे पास कोई नहीं पहुंचता है। तो हाथ पकड़ के ये तो हाथ पकड़ के जब स्वामी जी जाते हैं वहां पर तो हाथ पकड़ करके कौन चलता है? लच्छीदास ले आवे लच्छीदास ले जाते हैं। पीछे पीछे हाथ ले अब पीछे से दूसरे हाथ पकड़ लेते श्री जी का। लालदास पहुंचावे लालदास पहुंचाते हैं गद्दी पर। प्रेमदास चिता गले लिए प्रेमदास चिंता गले लिए। प्रेमदास थे नाई, वो सेब बनाने का सामान रखते थे अपने गले में डाल करके। जब स्वामी जी कहते स्वामी जी आपकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई, मैं दाढ़ी बना दूं? स्वामी जी कहते कोई बात नहीं, एक दो दिन और हो जा, फिर बना दिए। तो प्रेमदास चिंता गले लिए। प्रेमदास दाढ़ी बनाने का सामान रखता तो स्वामी जी की दाढ़ी बनाया करता था। सेवन को सेवन का सब साथ जो भी दाढ़ी बनाने का सेजा सामान होता है
वो रखता था प्रेमदास से बातें करे बनाए के और बातें करता था श्री जी से सवेराज के काज राज्य के काम काज के लिए रिझाने के लिए सेवा करता है वो। लटके मटके चलते लटके मटके चल करके श्री जी आए दिए जब गद्दी पर बैठे हैं, ऊपर से चंद्रमा लगाया गया है, सब सुंदर साथ आके बैठते हैं पास में। सेवा बिहारी दास की ये बिहारी दास की सेवा थी। बिछाई घर के गद्दी बिछाई है, चंद्रमा लगा दिया ऊपर है, घरे दो बाजू दो तकिए दो बाजू दो गोल तकिए लगाए, बगल में एक पीछे तकिया लगा दिया। ऊपर पावड़े चलते पावड़े पर चल करके श्री जी पगथिए चरण धर के अगर तखत पर बैठेंगे तो ऊंचा होता है, तो वो सीढ़ी बना रखी थी, बुढ़ापे में चढ़ना मुश्किल हो जाता सीढ़ियों पर, तो वो सीढ़ी बना रखी थी, उस पर चढ़ करके श्री जी महाराज तब बैठते हैं तखत पर है। श्री जी आके कभी कुर्सी पे बैठते हैं। छबील दास कहते जल ले आया, एक जन थाली ले आए हैं, नीचे चरणों में रखी, छबील दास जी चरण धुलवाते हैं, सुंदर जल बड़ा सुंदर जल ले आते हैं। मुकुंदास से चरण को धोते हैं श्री जी के। पवित्र आत्माएं हैं, अपना धनी हमारे ये भाव लेकर के सेवा करते हैं। और दूसरा प्रेमदास चरण को धोते हैं और अपना रुमाल लेकर के केशवदास श्री जी के चरण पहुँचते हैं। नारायण अपना रुमाल दे देते हैं, वो भी पहुँचते हैं। दो बाजू पिंडली, ये पैर की पिंडली होती है, ये दोनों कौन पकड़ता है? बनवारी दास पकड़ते हैं। लाल दासन के साथ में है। ये सेवन की दिलास, कैसी सेवा करनी चाहिए, इसीलिए तो राज जी महाराज ने सबसे लास्ट में सेवा बताई कि ये नहीं कि हमने सुन लिया और हो गया, हमें भी इसी तरह अपने धनी की सेवा करनी है। हमारे घर में राज जी महाराज है, हमारे अंदर वही भाव होना चाहिए। सुंदर साथ जी, ये सेवा ये नहीं कि वो कर रहे हैं तुमने सुन लिया हो गया, इसीलिए सुनाई जा रही लास्ट में सेवा कि हमें भी इसी तरह करना चाहिए। जब हम उनकी आज्ञा मानते, अपने आप को दाम धनी की मानते हैं, तो हमें भी इसी तरह सेवा करनी चाहिए, हमारे अंदर वही भाव होना चाहिए। चिलमची धर के जो श्री जी के चरण धोए गए हैं, वहाँ चिलमची धर करके बैठते कौन है? नंदराम बैठते हैं। वो सबको चरणों में बांटा जाता है, जल प्रसादी बांटते, जल की प्रसादी चरणों में बांटा जाता। शंकर रोज करते थे शाम को, बड़े हाथ धुलाए जाते हैं। छबील दास पानी डालता, श्री जी हाथ धोते हैं, हाथ श्री जी के हाथ पुछवाते हैं। प्रेमदास निर्मल, प्रेमदास पवित्र आत्मा है, हाथ पुछवाते हैं। अमल आरोग्य इस समय, इस समय जैसे हम लोग चाय पीते ना, थोड़ी चुस्ती आ जाती है, ऐसी कहावा बोलते थे, यहाँ पर अमल आरोपते हैं। छबील दास देते हैं, उसके साथ में और चीजें देते हैं, मानक लेके पहुँचाते हैं। कुर्सी गिरद घेर के श्री जी कुर्सी पर बैठे हैं, चारों तरफ से सेवा के लिए खड़े हैं। अम्बोर गौरी बाई और मानवंती बड़े मान से खड़ी है, और गोदावरी आई है। दुर्गी ललिता आती है, सुबह खिमाई है, श्याम है, लक्ष्यो मनगमता आई, मातेन चौरन आई है, और कितने सुंदर साथ खड़े हैं वहाँ पर। कुर्सी को घेर के सेवा के लिए खड़े हैं। शंकर दास मथुरा दास वाणी गाते हैं, गंगादास बिहारी दास झीलते हैं। काशी हाथ पकड़ के कुर्सी पकड़ते, जब श्री जी बैठने लगते हैं तो काशी हाथ पकड़ लेता था श्री जी का। और ओक्का भाई है, अपने हाथों से फूलों की कलंगी बनाता है
और स्वामी जी को आके देता था। जब बैठे श्री राज तखत, जब श्री जी तखत पर बैठते थे तो ओका भाई फूलों की कलियों की कलंगी बना करके, गुलदस्ता जिसको कहते हैं, ऐसा बना के श्री जी को देता था। इत बिहार कई बात के, कई प्रकार से बिहार राज्य को रिझाते हैं, आवे नहीं जुबान, जुबान से नहीं आते, नए नए भाव प्रकट करके सुंदर साथ जी कैसे धनी को रिझाते, सेवा करते हैं, सैयों को सुख देते हैं, सैयों को सुख देते हैं। और स्वामी जी अपनी वाणी के द्वारा चर्चा सुना करके सुंदर साथ को सुख देते हैं। अपनी पहचान, अपनी पहचान करा करके कि दाम धनी का स्वरूप यही है, अक्षरातीत हमारे राज्य महाराज यही है। स्वामी ने कह दिया था ना, मैं रह न सको रूहों में ना, रूहें रह न सके मुझ में। राज्य भी अकेले वहां नहीं रह पाए, वो भी उनके साथ ही आए। इसलिए कहते हैं अपनी पहचान कराते हैं। वल्लभ छत्र पकड़ के, वल्लभ छत्र पकड़ के, कुर्सी के पीछे वल्लभ दास खड़े हैं और छत्र लेकर के धीरे धीरे घुमाते हैं, सिर के ऊपर छतर घुमा रहे हैं। अब जब श्री जी उठने लगते हैं तो कौन उठाता है? लाल दास उठाते हैं हाथ पकड़ के। प्यारे की जय। सुन रही सुंदर साथी, दाम के इन तखत के गोप ने, इन तखत के गोप ने, इस तखत के जो स्वामी जहाँ बैठेंगे वहां पर दरी बिछाई गई है, गद्दा बिछाया गया, ऊपर बड़ी चद्दर बिछाई गई। अब चारों कोने में 4 डोरी से, रेशमी डोरी से बांधे गए हैं। यहाँ पर बांधती हैं मानिक बाई, तो लाल बाई बांधती थी, एक घनश्याम बांधते हैं, मानिक बाई शामिल रहते हैं, फूल बाई पोरबंदर से रहने वाली, वो भी फूल बाई रहती हैं, सब सेवा में रहती थी। तखत 7 सोने रुपए का, 2 तखत थे, एक चांदी से मढ़ा हुआ, एक सोने से मढ़ा हुआ। 2 तखत हैं जो बुद्ध सेन रखते थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु चेला थे, कहीं जा रहे थे, तो गुरु जी ने कहा बेटा मेरा समय हो गया, मैं थोड़ा 1 घंटा अपना पाठ कर लूं फिर चलेंगे। ठीक है। गुरु जी अपना पाठ करने बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा पाठ कर रहे। चेला ने सोचा गुरु जी को 1 घंटा लगेगा, अब पास में गन्ने का खेत है, गन्नी चूस लूं तोड़ के। अब चेला का नाम था ओम। अब चेला जैसी गन्ना तोड़ा, वो किसान था गन्ने के खेत में, उसने देखा भाई किसी ने गन्ना तोड़ दिया, वो लाठी लेके निकल आया। चेला घबरा गया। चेला कहता गुरुजी गुरुजी। अब गुरुजी बोले तो पाठ खंडित होता है, तो गुरुजी कहते ओम नमो, ओम नमो। अरे झुक जा, माफी मांग ले, छोड़ देगा। चेला कहता गुरुजी सुनाई नहीं देता, क्या कह रहे हैं? तब गुरुजी बोलते भगवते भगवते, भागा भागा। तो अभी चेला चिल्ला रहा। गुरुजी को गुस्सा आ गया। गुरुजी ने उसको इशारा किया खेत बाजे को, बांस देवा। इसको बांस मारता समझेगा ये। चलो। तखत 7 सोने रुपए का, तखत 7 सोने रुपए का राखत है बुद्ध सेन के पास था। दोनों तखत संभाल के रखते हैं। सब सेवा में ठाड़ा रहे, सब सेवा में ठाड़ा रहे। बुद्ध सेन सेवा में खड़े रहते हैं। आवे जाए लेन देन, जिसको लेन देन आता तो सेवा करता था। सेवा लिखनहार की, सेवा लिखनहार की। उस समय कहते स्याही अपने आप बनाते थे, वाणी लिखते थे, छापा नहीं था तब, तो सेवा लिखने की जो थी स्याही बना करके देते थे। कुंजा भर के पुकारे, कुंजा भर के पुकारे। कुंजा कहते कटोरा, कटोरे में स्याही भर करके कहते जिस सुंदर साथ को स्याही चाहिए लिखने के लिए मेरे से ले लो।
ऐसी आवाज लगाते थे, कोई लेवे जो चाहे जिसको जरूरत हो लिखने की स्याही मेरे से ले लो, लटके मटके राज चल के लटके मटके चल करके राजी आए विराजे तखत आकर के बंगला जी में बिराजे हैं। केशव शंकर ले खड़े केशव शंकर ले खड़े, केशव शंकर कहते चमर लेके खड़े हैं। मोर चले बखत मोर चल कहते, मोर के पंखे का चमर जो है सो पिछला बाकी दिन गया पिछला बाकी दिन जब रह जाता है, जब घड़ी चाहे जब 4 घड़ी दिन बाकी रह गया धाम वतन चलने की धाम वतन चलने की, तो परम धाम चलने के लिए मोमिन करे विचारे मोमन करें विचार, अपनी चितवनी करते हैं। दो बाजू भर के दोनों बाजू भर करके आएंगे बैठा साथ सुंदर साथ बैठा है। श्री जी महाराज आके तखत पर विराजे हैं। हर सलीम पहुंचावने अरे सजीव पहुंचाने, वहाँ की चितवनी करने, चीजों को याद दिलाना। राज जी महाराज क्या करते हैं, हल्के पकड़े हाथ भक्त स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इन मोमनों के हाथ पकड़े, इसलिए परम धाम की कदे चर्चा करते हैं। श्री महाराजा होते जब महाराजा 6 साल आ जाते हैं, सात सेवा में शामिल सेवा में रहते हो भी अर्थ सनेसो सेवा करे बड़े सने से सेवा करते हैं। 6 साल आके पाप दिल निर्मल पवित्र आत्मा है वो, इसलिए सेवा के लिए घबराते नहीं है। जो भी दिखाई देता उसी सेवा में लग जाते हैं। जो सेवा सतुल्य करी जो 6 साल में सेवा करी श्री जी की, अपने तन मन धन सब कुछ दे दिया था, अपना तन मन सौंपिया सब अपना तन मन धन सब सौंप दिया था। तो गया अमृत मोमिन इसलिए इनको अमीरल मोमिन कहा गया। अर्ज की निवास का अर्श की निवाज का, परम धाम को याद करने का आए पहुंचा वक्त समय आ गया। अब शाम को स्वामी जी चर्चा करके सुनाते हैं। गोकुल अर्ज करते हैं गोकुल अर्ज करते हैं, गोकुलदास अर्जी करते हैं। सामने हुए तखत तखत के सामने गोकुलदास क्या अर्जी करते हैं, हमको इस खेल से हमको इस खेल से धनी, इस माया के खेल से हमको निकालो। सिताब काढ़ो श्रीराज ए धनी जल्दी माया से निकालो, हमने देख ली माया, कैसा सुख है इसका। हरे मनोरथ पूर्ण हमारी इच्छा पूर्ण हो चुकी, रहा कोई काज अब और कोई काम नहीं रह गया, अब तो हमें लेके चलो। श्रीधाम नहीं सुनत है स्वामी श्री प्राणनाथ जी सुनते हैं, ये वाणी जो मकबूल ये वाणी सुनते हैं। दुआ जो मोमिनों की दुआ जो मोमनों की, प्रार्थना जो है मोमनों की, सो होते हैं कबूल कबूल करते हैं श्री जी महाराज मोमनों की दुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनो साथियों, यहाँ अर्जी होगी और अर्जी के समय आप सभी से प्रार्थना है कि अपना ध्यान घूमर जी में धाम वाली के चरणों में ले जाए। पंचनन सिंहासन पर विराजमान भगत धाम बनी युगल स्वरूप के चरणों में ले जाए और अर्जी को ध्यान से सुनो। पिछला बाकी दिन रहो घड़ी चार धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार। अर्श की निवास का आए पहुंचा वक्त गोकुल अर्ज करत है सामने आए तखत हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज भय मनोरथ पूर्ण रहो ना कोई काज।
श्री धाम धनी सुनावत है ए वाणी जो मकबूल दुआएं जो मोमिनों की होती है कबूल अर्जी सुंदर साज करेंगे चरणों में होंगे खड़े पिया जी धनी जी खेल को बस करो दिन बीते हैं बड़ी अर्जी सुंदर साज करेंगे चरणों में होके खड़ी अर्श में प्रीतम से क्यों रवग हमने की अर्श में प्रीतम से क्यों रवग हमने की खेल क्यों मांग लिया ये समझ हम बिना थी ये समझ हम बिना थी ये समझ हम बिना थी पिया जी धनी जी खेल को बस करो दिन बीते हैं बड़े अर्जी सुंदर साज करेंगे चरणों में होके खड़ी माया भी देखी है दुख भी देखा है खेल भी देख लिया इश्क भी देखा है इश्क भी देखा है इश्क भी देखा है पिया जी धनी जी खेल को बस करो दिन बीते हैं बड़े अर्जी सुंदर साज करेंगे चरणों में होके खड़ी अमेना जान नहीं आपने जगाया है अमेना जान कहीं आपने जगाया है लेके चलते क्यों नहीं समझना आया है समझना आया है समझना आया है बल हमरा ना चला बल हमरा ना चला सात चरणों में पड़ी अर्जी सुंदर साथ
करी चरणों में होके खड़ी। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साज करिए चरणों में होके खड़ी। अर्जी सुंदर साज करिए चरणों में होके खड़ी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्ज करी एक बात साथ में, अर्ज करी एक बात साथ में। सब सुंदर साथ ने गोकुलदास ने तो कहा ही, पर गोकुलदास के साथ सब सुंदर साथ एक साथ बोल पड़ा कि धनी अब तो इस माया से निकालो, अब तो परम धाम की हमें चेतावनी कराओ, परम धाम के दर्शन कराओ। ऐसा एक बात सब सुंदर साथ ने श्री जी से विनती प्रार्थना करी। कई बात धनी दिए सुख, कई प्रकार नाथ जी महाराज सुख दे रहे हैं। खेल समेत बैठा के धाम में, खेल समेत बैठा है कि नाम, खेल समेत ब्रज का लीला, रास की लीला, जागने की लीला, इन सबका संबंध लेकर के स्वामी श्री प्राणनाथ जी परम धाम में तुम्हें पहुंचाते हैं। दो और धन किए सन्मुख, दो ठोर धन धन किए सन्मुख, दोनों ठिकाने धन धन कर दिए। ब्रजरास में गोपियों की चरण रज के लिए तरसे हैं, आज भी उनके गीत गाते हैं गोपियों के नाम के। तो संसार में धन धन हो गई और धनी के चरणों में इनको शोभा मिली। पास ढाल तलवार जो, पास ढाल तलवार जो, खास ढाल तलवार जो, ढाल तलवार कहती हूँ किसको दी है? मुरली दल लेके खड़े होते थे, क्योंकि यहाँ भंडारे होते हैं, जनता ज्यादा होती, सारे भक्त ही नहीं आते हैं। कोई हाँ, जेब काट भी आते, चोर भी आते, इसलिए कहते पहले बाहर खड़े रहते थे। कोई गिरधन ने पकड़ी, क्योंकि जैसे राज दरबारों में खड़े रहते पहरेदार, ऐसी ये तो हक्की स्वरूप है, इसलिए इनकी शोभा के लिए गेट पर चारों तरफ खड़े रहते हैं। फिर लालदास को दी है, संतदास खड़े रहते हैं ढाल तलवार लेके, कभी दूसरा भिखारी दास खड़ा रहता है। बाद में बुद्ध सैन्य सेवा करी। सूरत सिंह राखत है, सूरज सिंह थे, वो तरकस तीर कमान रखते थे। वो तरकस जिसमें तीर डालते हैं वो कमान लेकर के रखते हैं, और भाला घनश्याम लेके रहते हैं। ये रहमान हमारे धाम धनी विराजे हैं, यहाँ पर सुंदर साथ हैं, इनकी सेवा के लिए खड़े रहते चारों तरफ है। बाई जी पठा देते, बाई जी महारानी भूखन पहुंचा देती श्रृंगार के लिए, मकरंद के हाथ से। श्री रात के वास्ते स्वामी श्री प्राणनाथ जी को श्रृंगार कराया जाएगा, बड़े ध्यान से ले आते हैं। रकेबी रुपए की, रकेबी मन थाल बड़ा सा चांदी का, उसमें भूखन रख करके रुमाल से ढक करके लेके आते हैं, भर के ले आते हैं। महाराजा 7 साल पहनाते, महात्माओं को नहीं पता कहाँ क्या पहनाया जाएगा, राजाओं को श्रृंगार राजे जानते हैं।
इसलिए स्वामी जी को छत्रसाल पहनाते हैं। ये पकड़े हाथ में हाथ में लेकर के माला दो मोती की, 2 मोतियों की सुच्ची माला स्वामी जी को पहनाते हैं। और उत्तरी कंचन, एक कंचन हार है उत्तरी, 2 साकनी सोने की, 2 जंजीरें पहनाते सोने की, झलकती हीरा रोशन, उनमें हीरा लगा हुआ है। दुगदुगी डोर जड़ाव की, दुगदुगी दो जड़ाव की जो दरी मालिक जो अपार, मानिक उसमें लगा हुआ उसका प्रकाश उठता है। श्री महाराजा बनावत, महाराजा श्रृंगार कर रहे श्री जी को। तुम क्यों करता हूँ सुवार, कैसे बताया जाए, कितने भाव से कितने प्रेम से राज जी को स्वामी श्री प्राणनाथ जी को श्रृंगार करा रहे। चंद्रहार जो करते, चंद्रहार है एक, चमकली सिंदूर, और चमकली का हार है, कंठ पर कंठी सोहे, और कंठ पर कंठी पहनते हैं। सो क्यों करता हूँ जहूर, कैसे बताया जाए, कितने भाव से श्रृंगार कर रहे हैं। मोती की कंठी बनी, एक मोतियों की कंठी है, तले मोती ऊपर माणिक, नीचे मोती लटक रहे हैं, ऊपर मानिक लगा हुआ है। चौगुना सोने वाला, चौगुना सोने का मड़ा हुआ। शोभित है कंठ हक, श्री जी के यहाँ कंठ पर गले में गोल बना हुआ है, उसमें हीरा लगा हुआ बीच में। गिरत चंद्रिका कमल जो, वो चंद्रिका जैसे कमल का फूल होता है ऐसा बना हुआ चंद्रिका लटकत पाँव ऊपर, बाग के ऊपर बांधते हैं। सिरे मोती लटकत है, उसकी मोती लड़ियां लटकती हैं एक तरफ हो, हरे हीरा जो सिर पर, उसमें हीरा लगा हुआ है। महाराजा पहनावत है, महाराजा 7 साल स्वामी जी को श्रृंगार पहनाते हैं कि कहाँ पर क्या चीज पहनानी है। पहुंची माती इत्थाम, पोंचों में पोंची बांधते हैं, हीरा माणिक जगत है, उसमें हीरा मानिक लगे हैं। हे महाराजा का काम, ये छत्रसाल ही पहनाते हैं। और अंगुलियों अंगली, और अंगूठियों में 10 अंगूठियों में अंगूठी पहनाते हैं। आपके सौंदरी, सब डब्बा ले आके रखते हैं अंगूठियों का, माफक बैठक अंगुली, जो अच्छी लगती है वही पहनाते हैं छत्रसाल है। सो अंगीकार करी, वही स्वामी जी स्वीकार करते हैं। श्री मावती कहे मोमिलो, परमहंस लालदास कहते हैं सुंदर साथ जी, चौथे पैर की विरत, चौथे पैर की बात बताई। अब कहूँ पैर पांचवा, अब 5वां पैर होता है शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक है, सुनियो तन मन हित, वो सुनना आप लोग है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। चौपाई डोलेंगे सुंदर जी, बस पूरा है। 5 रुपए रात को चलो भाई। श्री मावती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, चौथे पैर की विरत, हे चौथे पैर की विराट, अब कहूँ पैर पांचवा, अब कहूँ पैर 5वां, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हेत, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हेत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजूराज महारानी जो की, महाराजा छत्रसाल जो की, परमहंस लालदास महाराज की, परमहंस बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस श्री रामरतन दास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। आनंद श्री धाम की है, श्री बाईजूराज की है, श्री महाराजा छत्रसाल की है, श्री सुंदर साल की है, श्री सुंदर साल लवली साई के चरण में आगा श्री प्रार्थना।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ सुंदर साहब जी, जैसे कि कल भी मैंने आपके चरणों में प्रार्थना की थी, आज रात्रि को 8:30 बजे जो आज का दिन, कल का परसों तो पूर्ण होती है ही सही, तो इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना रात्रि 8:30 बजे बना रही है। 10 बजे तक चर्चा होगी। चौथा और पांचवा और छठा पहर रात्रि को होगा और आगे मदन कल और परसों पढ़ना होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। कल श्री सुंदर साहब के भोग की बारी है। वह टोम पटक से है। केवल किशन जला, श्री अभिषेक जला, श्री जंकेत जला, श्री संकल्प जला, श्री आयुष जला, श्री कपिल जला, श्री रमेश चंद दूरिया, श्री विकास दूरिया, श्री देव चराया, श्री सुभाष चंद दूरिया, श्री रजत दूरिया, श्री विजय दूरिया, श्री चांद प्रकाश दूरिया, श्री चंचल दूरिया, श्री सुरेश मिश्रा, श्री विपुल मिश्रा, श्री चंद्र प्रकाश। बोलो श्री नारायण। तुम होते
नाम करी मैं क्या करूं क्या शिवा युगल स्वरूप पर हमारी प्रिया सदा सुखदाता प्रपति मैं क्या करूं क्या बात श्रीमत युगल किशोर परवानी प्रिया तुम प्रिया स्वामी प्राणनाथ बदले प्राणनाथ बदले प्रभु सृष्टि के कारण प्रिया के कारण सुंदर रूप धरे प्राणनाथ बदले सतनाम परमात्मा पूर्ण करता करे पूर्ण करता अक्षर में पुजारी अक्षर में पुजारी जो सृष्टि करता कोई गावे जय कोई गावे आगमन मिटावे जन्म मरण छूट जावे मुक्ति फल पावे श्री प्राणनाथ बदले बड़े सीतार तुम्हारे नित ज्ञान धरे स्वामी नित ज्ञान धरे श्री नाम का जपना शिकार नाम का जपना भारत से करे श्री प्राणनाथ बदले भगतन के पुकारता कलयुग पाप करे कलयुग पाप करे मेरो पतित पापी मैं अमृता स्वामी श्री कृपा करो श्री प्राणनाथ बदले आपको कृपा सागर कृपा करो स्वामी दया करो स्वामी तकबीर करो स्वामी अपना दीन उबारो शरण लगाओ साथ तेरा स्वामी श्री प्राणनाथ बदले आपको कृपा सागर कृपा करो स्वामी दया करो स्वामी तकबीर करो स्वामी अपना साथ मारो कभी शरण लगाओ साथ तेरा स्वामी श्री प्राणनाथ बदले श्री प्राणनाथ बदले स्वामी प्राणनाथ बदले जय पान सर्व बदले ब्रह्म सृष्टि के कारण सुंदर साथ के कारण सुंदर रूप